और सब बताइए कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? आदित्य पटेल। तो देखिए, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लड। ब्लड फिजियोलॉजी, ब्लड खून। ब्लड आज हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड, देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड देखो शॉर्ट इसका इंट्रो हम लोग समझेंगे एक लाइन में। जो ब्लड होता है इसको बोल चल के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? वो तो ठीक है, इंग्लिश तो हम समझते हैं आदित्य, बहुत अच्छा तुम बोलते हो। लेकिन ब्लड जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को नहीं, रक्त। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? रक्त। अब बोल चल के भाषा में इसको बोलते हैं खून। खून क्या बोलते हैं बोल चल के भाषा में? खून। खून कई द एगो गाना आया था ना, तो बोल चल के भाषा में इसको बोलते हैं खून। खून, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड का क्या काम है, हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने ब्लड होते हैं, आरबीसी का कितना लाइफ स्पेन होता है, डब्ल्यूबीसी का कितना लाइफ स्पेन होता है, और प्लेटलेट्स का कितना लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ भाई, आप लोगों को कुछ पता है ब्लड के बारे में? ब्लड क्या होता है बताओ, तुमको पता है? बहुत बढ़िया, बताओ क्या होता है ब्लड। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, तुमको बताओ। अच्छा ये सही बता रहा है, तुमको पता है? लॉजिक लगाओ। अरे रोशन तुम पढ़ने में तेज तरार बच्चे हो जी, तुम बताओ उसको क्या ठीक बता रहा है आदित्य? हाँ, तो बोल रहा है कि ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें क्या होता है कि प्लाज्मा जो है ना तैरता है। उसका कहने का मतलब है, जब इसको हम लोग उसका सेंटेंस को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका हिंदी आएगा कि जो ब्लड है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है जी? तो ब्लड इज अ, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में कहें तो जो हमारा ब्लड है एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक किसे कहते हैं? टिश्यू का मतलब क्या होता है समझते हो? टिश्यू माने टिश्यू तो ऊतक हिंदी में बोलते हैं, टिश्यू क्या होता है? देखो भाई, टिश्यू जो होता है ना, टिश्यू का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सेल। एक ग्रुप ऑफ सेल कहने का मतलब बहुत सारे जब सब सेल मिल जाते हैं तो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो इतना समझो कि जो ब्लड है क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज ब्लड तो क्या बताओगे? टिश्यू। और उसके बाद एक चीज और बता देना कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा जो होता है पाया जाता है। क्या बोलोगे? प्लाज्मा और सेल्स पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है? ब्लड में क्या पाया जाता है सदाब? हाँ, क्या पाया जाता है जी? प्लाज्मा और सेल्स। अब देखो आगे हम लोग समझते हैं। अगर ब्लड का जो अध्ययन है अगर हम लोग पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ ब्लड बायोलॉजी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। हेमेटो का मतलब होता है ब्लड। हेमेटो का मतलब क्या होता है? ब्लड। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब अध्ययन, हेमेटो मतलब क्या होता है? ब्लड। तो हम लोग जब ब्लड को पढ़ेंगे बायोलॉजी में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। अब हम लोग चलते हैं बेसिक पे। बेसिक क्या है? तो बेसिक यह है कि जो हमारा ब्लड होता है, आप लोगों को दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो हमारा ब्लड है किस किस चीज से मिलकर बना होता है? किसी को आइडिया है? काजी आदित्य, तुम तो पढ़ते हो फिजियोलॉजी, बताओ कैसे चीज के मिलकर बना होता है? सुधाब, अरे बताओ, तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है जी, बताओ किस चीज से मिलकर बना होता है? पहला क्लास है? अच्छा, फिजियोलॉजी नहीं पढ़े उसका मतलब। हीमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है, बहुत बढ़िया। देखो लॉजिक लगा रहा है रोशन, लॉजिक उसका सही है, पाया जाता है उसमें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है हमारा ब्लड जो होता है क्या होता है? लाल दिखता है। बहुत बढ़िया। अब देखो ब्लड में हमारा क्या पाया जाता है? इट इट contains फाउंड सेल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड में क्या पाया जाता है? सेल्स और प्लाज्मा। सेल्स कितना पाया जाता है, प्लाज्मा कितना पाया जाता है, बता किसी को पता है? ना ना, ठीक है सही जा रहे हो लेकिन थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो। प्लाज्मा नहीं, गलती है, मैं गलती नहीं, ठीक है, उल्टा पुल्टा बोल दिए हो। देखो आदित्य, देखो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, सही बोला। देखो सेल जो है वो 45% पाया जाता है, प्लाज्मा कितना पाया जाता है? 55%। सेल कितना पाया जाता है भाई? 45%, प्लाज्मा
55%। सबसे ज्यादा ब्लड में क्या पाया जाता है बताओ? अरे अरे यार, हाँ, सबसे ज्यादा ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। ब्लड किस से मिलकर बना होता है? हाँ, ब्लड में क्या पाया जाता है? सेल और प्लाज्मा। सेल कितना पाया जाता है? 45%। और प्लाज्मा कितना पाया जाता है? 55%। अब हम लोग चलते हैं, जैसे ये तो हो गया खून। अब बताइए कि जैसे मेल एंड फीमेल मतलब पुरुष और स्त्री, और बोलचाल के भाषा में कहें तो नर और नारी, इन दोनों के बॉडी में हमारा जो ब्लड है वो सेम पाया जाता है कि अलग अलग पाया जाता है? कितना पाया जाता है मेल में? ठीक है, तुम आप बताओ जी आदित्य। 4 से 6 लीटर। ठीक है, लमसम में जा रहे हैं। तुम बताओ जी, मेल में कितना पाया जाता है? दिमागों में कुछ है कि नहीं तुम्हारा? अरे तो अरे 10वीं में नहीं पढ़ के आए, वैसे ही टॉप गए हो। अच्छा, लॉकडाउन था तो चोरी मार दिए। देखो देखो कितना में। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो भाई, जो हमारा ब्लड होता है मेल में कितना पाया जाता है? 5 लीटर। 5 लीटर अप्रोक्स मान के चलो। हाँ, जिसे अगर कोई हेल्दी पर्सन हो, मोटा तगड़ा हो, हाँ ठीक है, सुनो पहले मेरी बात। तो जैसे कोई हेल्दी पर्सन हो, खाए पिया हो, अनार उनार डेली खाता हो, एकदम चमकता हो, चेहरा उसका लंबा हो, हट्टा कट्टा हो, तो उसके शरीर के हिसाब से ना उसमें ब्लड जो ज्यादा पाया जाएगा। तो हम लोग एक नॉर्मल एक रेंज लेके चलते हैं जो हमारा एनसीईआरटी कहता है, फिजियोलॉजी कहता है। मेल में जो है 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, और जो फीमेल है, फीमेल में कितना पाया जाता है? फीमेल में कितना पाया जाता है जी? 4.5 लीटर। कितना पाया जाता है? हाँ, 4.5 लीटर। हाँ, 4.5 लीटर। तो देखो, मेल में ब्लड कितना पाया जाएगा? 5 लीटर, 5 लीटर। फीमेल में 4.5 लीटर। अब देखो, ये तो तुमको समझ में आ गया ना। अब एक बात और देखो, एक फॉर्मूला है। अगर तुमको बिना कुछ किए, बिना तुमको लैब गए, अगर तुमको अपना बॉडी में अगर खून की मात्रा जानना है, तो सबसे आसान तरीका है 8% ऑफ बॉडी वेट। 8% ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? रोशन बताओ जी, क्या उसका मतलब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आप उसको करके दिखा दोगे हमको? जैसे तुम्हारा वजन 60 किलो, तो उसको निकाल के दिखा दो कितना आ रहा है। नहीं कर निकाल सकते हो? निकाल सकते हो जी तुम? मान के चलो कि तुम्हारा जो बॉडी का वेट है, कितना है बॉडी का वेट? 54 kg। तो निकालो तो कितना तुम्हारे अंदर खून पाया जाएगा आदित्य? देखो, सब दिमाग लगाओ, तू खाली बैठने आता है जी। घोंचू है साहब, देखो उसको देखो। 4.5 लीटर, देखिए बहुत खूब। जैसे आपका नाम क्या हुआ? आदित्य। आपका वेट कितना है? हाँ, तो देख, आदित्य नाम का लड़का है जिसका वेट है, बॉडी का वेट है 54 kg। अगर उसको हम 8% ऑफ बॉडी वेट से कैलकुलेट करेंगे तो उसके शरीर में जो है 4.7 लीटर के अप्रोक्स उसमें ब्लड पाया जाएगा। ये जो फॉर्मूला है, ये हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट दिए हैं। वो साइंटिस्ट दिए हैं तो गलत कभी हो नहीं सकता है। अगर किसी को भी अपना खून का अमाउंट जानना, अपने बॉडी में, हमारे बॉडी में कितना खून है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप अपने जितना आपका बॉडी वेट है उतना का 8% कर दीजिए। 8% कर दीजिए, आपका जो है निकल जाएगा। इतना कुछ समझ में आ गया? किसी को इसमें कुछ दिक्कत है? चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हम लोग समझ लिए। हाँ, मोटापा की बीमारी हो तब भी उसमें खून होता है? ऐसा बात नहीं है मोटा लोगों को खून। 1.5 क्विंटल का तब भी खून होगा भाई? तुमसे बताए नहीं? एकदम 8% होगा। ये फिजियोलॉजी एनसीईआरटी दिया इस सब सूत्र को, और सूत्र जब साइंटिस्ट दिया तो गलत कभी हो ही नहीं सकता है। 8% ऑफ बॉडी वेट होता है। हम तुमको बता दिए हैं कि तुम अपने हिसाब से, जब साइंटिस्ट दिया है एवरेज दिया है, किसी का शकल जो अगर उसको एनीमिया की बीमारी हो तो उसका अलग बात है, लेकिन ये हर एक पे लागू होता है सूत्र, 8% ऑफ बॉडी वेट। अच्छा ये बताओ भाई, तुम लोग को भाई इतना समझ में आया, अब ये बताओ कि ब्लड जो है बनता कहाँ है? ब्लड बनता कहाँ है? हम लोग एक बात बताएं, जैसे हम लोग तो माँ के गर्भ में होते हैं तो इतना, माँ के गर्भ से जैसे हम 1 महीना का होते हैं तो इतना छोटा होते हैं, फिर उसके हिसाब से उतना ब्लड होता है, इतना बड़ा होते हैं तो उसके हिसाब से ब्लड और बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाते हैं। तो ब्लड जो है बनता कहाँ है? किसी को कोई आइडिया? आदित्य पटेल, कुछ आइडिया? कहाँ पर बनता है ब्लड? क्या? नो 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 नो, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। देखिए, जो ब्लड होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? प्रोडक्शन माने क्या होता है? बनना। प्रोडक्शन माने क्या होता है जी? बनना। ब्लड माने कहाँ बनता है?
तो देखिए, जो ब्लड होता है वो हमारा बनता है बोन मैरो में, बोन मैरो, जिसको हम लोग हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। रोशन, ब्लड कहाँ बनता है? बहुत बढ़िया। बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि अरे अस्थिमा नहीं, अस्थि माजा। क्या बोलते हैं जी? अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो क्या है? बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? अरे बोन मैरो नाम है तो बोन का मतलब बोन के अंदर। हाँ, बोन के अंदर। तो ब्लड बनेगा कहाँ? हड्डी के अंदर। चलो ठीक है, बहुत समझ में आ रहा है ना तुमको? तो जो, अच्छा ये बताओ, जब बच्चा जब होता है, छोटा बच्चा जब रहता है, जो माँ के पेट में रहता है, उसमें तो बोन उतना डेवलप नहीं होता है, छोटा छोटा बोन रहता है उसमें। बोन मतलब नाम मात्रा में बोन होता है, छोटा छोटा। तो उसमें ब्लड कहाँ बनता है ये बताओ। हम्म। बहुत बढ़िया, शाबाश। आजा आजा, इधर आजा, इधर आजा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। धुआं धुआं कर दिए, बहुत बढ़िया। कहाँ बनता है ब्लड? जब एक मिनट रुको। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, जैसे उनके गर्भाशय में माँ के, तो ब्लड हमारा कहाँ बनता है? लीवर में। बहुत बढ़िया, जा, वेरी गुड, शाबाश। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो, हंसो माँ, जो हंसेगा वो फंसेगा, ठीक है? हंसना नहीं चाहिए कभी। तुमसे वो हमको लगता है कहिया आया, 10 दिन पहले आया। तुम यहाँ से 2 साल, मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम यहाँ से 2 साल पहले पढ़ रहे हो। तुमसे हाई फाई जवाब दे रहा है। देख के तनी अपना में शर्म भी करना चाहिए, तुम पढ़े हो, यहाँ पढ़ाई चल रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा इज्जत करो। देखो, उसको ताली बजाने के समय तुम उसको ढूंढ रहे हो। तो ये जो बात हो गया। अब देखो, एडल्ट जो होगा, एडल्ट माने क्या होता है? एडल्ट माने हेल्दी पर्सन। जो हम लोग एडल्ट हैं, हम लोग क्या है? एडल्ट है। आदित्य, मोबाइल रख दो, बंद। हम लोग क्या है? एडल्ट है। तो एडल्ट में कहाँ बनेगा ब्लड? बोन मैरो में। एडल्ट में क्या बनेगा? बोन मैरो में। और जो जो माँ के गर्भ में बच्चा है, उसको उसमें कहाँ बनेगा? लीवर में। लीवर में बनेगा ब्लड। भ्रूण में, भ्रूण, उसको भ्रूण बोलते हैं। जब पेट, जब बच्चा है माँ के पेट में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण, इम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो, इम्ब्रियो। चलिए, इतना समझ आएगा किसी को? इतना में कुछ दिक्कत? अच्छा, ये हम लोग समझ लिए ब्लड क्या है, कहाँ बनता है। अच्छा, जो ब्लड बनता है, तो उसको स्टोर होने के लिए कुछ चाहिए ना। जैसे आप लोग, ब्लड जो है हमेशा याद रखना, जो ब्लड है स्टोर होता है स्प्लीन में। कहाँ स्टोर होता है? स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन में ब्लड क्या होता है? स्टोर होता है। स्टोर में क्या होता है? जमा करना। जैसे हम लोग बैंक में रुपया जमा करते हैं, ठीक है? प्लीहा, प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं, हाँ, प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं, तिल्ली। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्प्लीन को, ठीक है? तो जैसे हम लोग पैसा, जैसे हम लोग का ज्यादा होता है तो हम लोग बैंक में जमा करते हैं। तो जब हमारे शरीर में जब ब्लड, अब डेली बाई डेली ब्लड बन रहा है, तो कोई जगह चाहिए ना जी उसको। आय? जगह चाहिए ना। तो ये कहाँ बने, स्टोर होगा? स्प्लीन में। स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा या तिल्ली। ए जी, समझ में तुमको आ रहा है ना? ठीक है। ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड कहाँ बनता है? एडल्ट में। अब बच्चा, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो, बहुत 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 खूब, बहुत बढ़िया। ध्यान तो नहीं दो, ठीक है? देखो भाई, पढ़ाई करोगे तभी कुछ होगा। फिजियोलॉजी का जो जो देख रहे हो ना पॉइंट, बहुत मेहनत से लिया गया है। तुम जितना इतना पढ़ोगे अगर एनसीईआरटी पढ़ के 3 पेज में, तो उसको मेन मेन जो टॉपिक है उसको यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, ठीक है? उसको तुम ध्यान से देखो और सुनो। तो स्प्लीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे अगर हम रुपया को बैंक में जमा करते हैं तो उसको रुपीज बैंक बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर हम लोग स्टोर करेंगे स्प्लीन को, तो स्प्लीन का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं स्प्लीन को? ब्लड, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? स्प्लीन को। अच्छा, ये बताओ भाई, ये तो तुम लोग समझ लिए का हो, समझे ना? तो ब्लड भी मरता है, जिससे आदमी मरता है ना। देखो, ऑल लिविंग जो होता है ना, हाँ, जितने भी सजीव हैं जगत में, उन सबको एक दिन ना एक दिन मरना है। कोई ऐसा तुम नाम बताओ सजीव का जो नहीं मरता हो। सेल हो, इंसान जब मरता है तो ब्लड नहीं मरेगा जी, ब्लड नहीं मरेगा। सब किसी को एक दिन ना एक दिन जाना है। इसलिए समझ, हमें जो ब्लड होता है इसको, ये कहाँ मरता है? जिसे देखो, समझो, जैसे आदमी मरता है तो उसको हम लोग कब्रिस्तान या कब्र में ले जाते हैं। तो जब इवोकेशन करो, हमारे बॉडी में जगह होगा ना जहाँ ब्लड मरता है, ले जाकर वहां पे उसको रख दिया जाता है? ग्रे स्प्लीन में ही मर जाता है, जिसको हम लोग कब्र कहते हैं। यहीं से ब्लड का उत्पत्ति, हाँ, वहीं पे स्टोर होता है, वहीं पे मर भी जाता है। जो मरता है उसको लीवर के द्वारा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा निकाल दिया जाता है।
तो देखो, आरबीसी जो स्टोर होता है ब्लड ब्लड बैंक में, अब मरता कहाँ है जी? स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? कब्र। ब्लड का कब्र किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है मर जाता है। कब्र हमारे क्या होता है? ए तुमको तो अच्छा आइडिया होगा, कब्र हमारे क्या होता है? दफन करना। तो इसे ही जो हमारा ब्लड है, ब्लड जो हमारा है वो कहाँ दफन होता है? कहाँ दफन होता है? स्प्लीन में। तो इसको हम लोग कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड का कब्र। इतना में किसी को कोई दिक्कत दिक्कत है? इतना में किसी को? चलो, अब हम लोग इतना तो देख लिए, अब हम लोग एक टॉपिक शुरुआत करते हैं। देखो इसमें हीमोग्लोबिन के बारे में किसी को आइडिया है? एचबी जिसको हम लोग बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? क्या होता है हीमोग्लोबिन? बताओगे तब ना। कुछ आइडिया नहीं है? अरे अभी ना, अरे यार, तुमको तो खाली कुछ तुमको पता है जी, खाली चुपे जाप रहते हो तुम। पहला क्लास तो तुम्हारा है, हम जानते हैं, लेकिन कुछ समझो। हम इससे पहले ना तुमको बताए थे कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है जिसके कारण हमारा ब्लड लाल होता है। तो जब ब्लड लाल होता है तो ब्लड हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण जो होता है हमारा ब्लड लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? और काम है, रुको ना समझो। इसका जो काम है, इसके कारण जो है ब्लड लाल होता है। लाल होता है ब्लड किसके कारण जी? हम तो ब्लड किसके कारण लाल होता है? बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन के काउंट कितना होता है? हीमोग्लोबिन है एमएल में कितना पाया जाता है? और फीमेल में कितना पाया जाता है? क्या होता है बताओ? अरे कस के बोलो, खाना ना खाए हो जी, शर्माते हो तुम, बिहार के हो गए। बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। एमए में नहीं पाया जाता है, डेसीलीटर में पाया जाता है। देखो जो मेल में होता है ना, 14 ग्राम डेसीलीटर। देखो 14 ग्राम का मतलब अगर 100 ग्राम हम 100 ml अगर ब्लड लेते हैं, 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें 14 ग्राम पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, तो 5 लीटर ब्लड में सोचो कितना पाया जाता है? 100 ग्राम खाली हम लोग ब्लड लेंगे एक ट्यूब में, तो उसमें 14 ग्राम डेसीलीटर जो है हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो फीमेल में होता है 13 ग्राम 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर मेल में पाया जाएगा। फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर। देखो जो फीमेल में ना बाई नेचर ब्लड कम होता है, नेचर के द्वारा, उनमें जो ब्लड की कमी से ही ना 4.5 लीटर उन लोगों का जो शरीर है क्या हो लगता है? पीला दिखने में लगता है, पीला लगता है, क्योंकि इसे 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है नेचर से। और उसके बाद जब वो 12 साल की होती है तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगता है, मासिक चक्र। मासिक चक्र के दौरान जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28वां दिन होता है तो बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। हर एक महीने में सोचो उतना ब्लड लॉस होता है। उसके बाद से भगवान ने उनको 4.5 लीटर ब्लड दिया है, तो बताओ उनका क्या हाल होता होगा। तो कभी उसके बाद से वो सब डाइट का भी ख्याल नहीं रखती है, वो सबको अनार उनार खाने के भी ख्याल नहीं रखती। आजकल अनार कौन खाता है? 200 रुपए किलो अनार है, तो सब किसी घर अनार थोड़ी आएगा जी। इतना जो होगा, जो गरीब होगा वो कहाँ से अनार लाएगा? बताओ, तुम खाओ। हमको लगता है किसी के घर अगर अगर कोई बीमार पड़ गया तभी कोई अनार ले जाता है, लेकिन ऐसे कोई नहीं खाता है। उसके बाद से भी नेचर खीरा खिलाता है, वही सब खिलाता है, क्या करोगे। अब फल भी तो महंगा है, कौन किनेगा 130 रुपए में फल? तो ये बात समझो, जो फीमेल होती है उनमें नेचर से ब्लड कम होता है आधा लीटर। उसके बाद से भी जो नेचर ने हम लोग को दिया है नेचुरल साइकिल, हर एक 28वें दिन माने महीना में एक बार जो है उनके बॉडी से कम 50 ml तक ब्लड जो है लॉस होता है। अब कमजोरी भी उन लोगों को होता है क्योंकि ब्लड कम है। जब हर एक 30 महीने का बाद घर का लोग जो है डाइट वाइट पे रखता ही नहीं है ख्याल, अनार उनार देता नहीं है, तो ये सब बात है। अब देखो हीमोग्लोबिन का क्या रोल है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्टकट में समझेंगे। जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसमें आयरन, इसमें जो है आयरन पाया जाता है। आयरन माने क्या होता है? आयरन माने क्या होता है? लोहा। बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ, बहुत खूब। लोहा होता है, बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। देखिए ये है हमारा, क्या नाम पड़ेगा? रोशन। ये देखिए हम जब भी पढ़ाते हैं, हर एक इसका मतलब है ना, हम इसका जो हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर इसके जबान पे रहता है। बहुत अच्छा लग गया मासूम, इसको आए हुए हमारे कॉलेज में 10 दिन पूरा एकदम बताता है। जब नाम करोगे तो बहुत बढ़िया। नहीं नाम रोशन पहले ही दिन का नाम रोशन है। देखो नाम भी कितने अच्छा घर वालों ने रखा है, रोशन।
हमेशा इसको देखते हैं, हमेशा एकदम चहकता रहता है चिड़िया जैसा, एकदम हंसते रहता है, किसी को ये थी नहीं मतलब नहीं, अपना काम से काम रखेगा, हमको भी हंसाता है, अपने भी हंसता है। ऐसा लड़का होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा अपने काम में मग्न रहे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत आगे तक जाओगे तुम, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। ठीक है, ये चेहरा भगवान किस काम के दिए हैं? ये तो 2 मिनट खातिर हम लोग हंस भी ना सके। अरे टेंशन तो है ही, जिंदगी जब है जब तक टेंशन है, लेकिन एक हंसना भी जरूरी है। हंसना से जो है ना औकात का पता चलता है। हंसना भी जरूरी है और समय पर रोना भी जरूरी है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए, ब्लड, हीमोग्लोबिन का मतलब होता है लोहा। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है लोहा। हीमोग्लोबिन का जो मतलब होता है लोहा। देखिए, जिसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, उसका जो शरीर होता है लोहा की तरह होता है। अगर आपको मजबूत बनना है, अगर आपको सब जना का, अगर हड्डी को, अगर आपको मसल्स को मजबूत करना है, तो अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाइए। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आप लोगों को अनार का जूस पीना पड़ेगा, चुकंदर खाना पड़ेगा। जिस चीज में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जैसे आप लोग अनार खाइए, अनार में ब्लड बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। चुकंदर खाइए, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। तो ये सब अगर आप खाइएगा तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन होता है लोहा, तो आपका शरीर जो है लोहा की तरह रहेगा, आपको कोई मार देगा, कोई आपको हराने वाला नहीं है। देखिए, एक बात और याद रखिएगा, फीमेल में हीमोग्लोबिन भी कम होता है, 13 ग्राम होता है, मेल में 14 ग्राम डेसिलीटर होता है। एक बात याद रखिएगा, मेल का शरीर फीमेल की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होता है। ये बात को आप मानते हैं? आप लोग देखे होंगे, फीमेल का जो शरीर होता है ना, वो एकदम मुलायम होता है एकदम। एक बार गिर जाएंगे यहाँ से, एक ढिमोले खा लेंगे तो हाथ को टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। लेकिन हम लोग वैसा नहीं होते हैं, हम लोग का मसल भी टाइट होता है, हम लोग फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। क्यों स्ट्रांग होते हैं? क्योंकि हम लोग में हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का मतलब है लोहा। जितना हीमोग्लोबिन रहेगा उतना हमारा शरीर जो लोहा की तरह रहेगा। ठीक है, बाहुबली की तरह रहेगा। तो एक बात याद रखिएगा, देखिए, आप एक बात और सुनिए, एक तमेचा कस के आप एगो फीमेल को मारिए, एक तमेचा कस के आप एगो मेल को मारिए, मेल को कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फीमेल का जो है दांत लग जाएगा। एक थप्पड़ में उसका दांत लग जाएगा। ठीक है, तो क्यों लग जाता है? क्योंकि उनमें खून कमी रहता है, और खून की कमी रहेगा तो उनका जो शरीर है उतना लोहा की तरह मजबूत न रहेगा। तो एगो तो उसमें पहले ही से खून कमी है, इतना कुछ, इतना किसी को दिक्कत, किसी को इतना दिक्कत है। अब आगे हम लोग बढ़े आगे। चलिए, अब हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या कार्य है? जब भगवान ने हम लोग को, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान ने हमको जो भी शरीर दिया है, जो भी शरीर, उस शरीर में जितने भी ऑर्गन है, जितने भी पार्ट्स पुर्जे हैं, सबका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम है। तो ब्लड का भी काम होगा। ब्लड का क्या काम है बताइए? बहुत बढ़िया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है तनी, ठीक है, साफ साफ, हाँ ठीक है। तुम तो वो भी नहीं बोल रहा है, तुम तो महा एक ही आदमी है रे। अरे 10वां में नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं टप गया रे। अच्छा ठीक है, समझ गया क्या बोला? नहीं समझा, हम समझाते हैं। देखिए, जो ब्लड होता है, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे पार्ट्स में, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स में ही जाता है। एक ऐसा चैनल है, जिसे समझो, रेलगाड़ी देखे हो, रेलगाड़ी, मालगाड़ी देखे हो। जैसे यहाँ से हमको कश्मीर कुछ भेजना है, कश्मीर, तो हम क्या करेंगे, पटना जाएंगे, वहां पर मालगाड़ी जो है उसमें सामान को लोड कर देंगे। और जो मालगाड़ी है, प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपना अपने उसका प्लेटफॉर्म है, तो भाई हर जगह प्लेटफॉर्म है आजकल, तो प्लेटफॉर्म हो गया चैनल, प्लेटफॉर्म के थ्रू अब जाएगी कश्मीर, और जैसे ही कश्मीर जंक्शन पे पहुंचेगी, वहां से वो सामान उतर जाएगा, फिर वो आगे तक घूमेगी। तो ठीक वैसे ही जो हमारा ब्लड है, वो एक मालगाड़ी है, मालगाड़ी है। और जो ब्लड वेसल से जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ब्लड किससे फ्लो करता है जी? ब्लड किसमें बहता है? अरे भेन आर्टरी नहीं, भेन में बहता है जी, नस। तो नस हो गया हमारा पटरी, पटरी रास्ता दिखाने वाला। और जो ब्लड हो गया वो हो गया मालगाड़ी, मालगाड़ी हो गया ब्लड। तो देखिए समझिए, ब्लड का पहला काम क्या है? ब्लड का पहला काम क्या है? फेफड़ा से, फेफड़ा से, फेफड़ा से क्या करता है? क्या पहुंचाता है लंग्स तक? तुम बताओ जी, तुम तो पढ़े हो ना, क्या पहुंचाता है ब्लड? कुछ एक फंक्शन का नाम बताओ, लोल है इसका हिसाब से, कुछ बताओ यार। तुम खाली मुंह देखने से वो बता रहे, तुम भी कुछ कोशिश करो कि ब्लड क्या पाया जाता है, ब्लड का क्या काम है? हाँ पहुंचाता है, बहुत बढ़िया, वो बताया, और तुम बताओ।
तुम्हारे खाली मिजाजे बिगड़ता है जी। तुम खाली यही कहते हो, छाने छाने बिगड़े हमारो मिजाज रह जाओ। तो कुछ तुम सुनाते उनाते है नहीं, कभी इधर कभी उधर, मिजाजे हमेशा बदलते रहते हो। तुम बताओ भाई, कुछ याद है तुमको? नहीं याद है यार। चलो देखो क्या, कल तो अब तक पढ़ा ही रहे हैं आपको। इससे पहले तो हट पढ़ाए थे, तो हट में पूछेंगे, लेकिन अभी नहीं पूछेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ना है, ब्लड। तो ब्लड के बारे में अभी लोग जानेंगे, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो ब्लड होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कस के बोलो, खाए नहीं हो जी। अरे कस के बोलो, जब बोल कॉन्फिडेंट में रहो हमेशा, कॉन्फिडेंट में। ऑक्सीजन बोलते हैं उसको। तो इससे इतना ज्यादा लिखने से बढ़िया है कि O2 लिख दीजिए। जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को पूरे हमारे शरीर में पहुंचाता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। देखो भाई, एक बात हमेशा याद रखना, तुमको इधर आ, तुम आ जा, कस के सांस लो। पहले सांस छोड़ो, अब कस के सांस लो। जो सांस लिए तुमको पता है? हाँ छोड़ दो। ये तुम जो सांस लिए, ये कहाँ गया? लंग्स माने क्या होता है? बहुत बढ़िया। तो देखो, तू जो सांस लिए ना, ये जाएगा फेफड़ा। तुम क्या लिए सांस के थ्रू? ऑक्सीजन। क्या लिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गया फेफड़ा में। देखो, ये है भाई, ये इसका जो यहाँ पे है, यहाँ वाइंड पाइप से यहाँ पे आया ट्रेकिया, ट्रेकिया से यहाँ पे आया ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से यहाँ पे आया लंग्स। सबसे पहले सांस कहाँ गया? नोज, नेजल कैविटी में सबसे पहले गया। उसके बाद फायरिंग्स, फायरिंग से कहाँ गया? वाइंड पाइप में, वाइंड पाइप से गया हमारा इधर से दो लंग्स से दोनों लंग्स में। अब देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया, तो तुमको पता है यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा हमारा? हाँ समझ गए, इधर से ही समझ लो। ऑक्सीजन गया नाक के थ्रू नोज में, नोज से आया यहाँ पे, इसको हल्लक बोलते हैं। हाँ हल्लक, इसको फायरिंग्स भी बोलते हैं। फायरिंग से आया वाइंड पाइप, वाइंड पाइप मैंने क्या होता है? हवा की नली। ट्रेकिया से आके फिर दो लंग्स से दोनों लंग्स में आया। अब दोनों लंग्स में जब ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे हमारा बैठल रहता है, जानते हो क्या? क्या बोले बैठल रहता है? यहाँ पे लंग्स में क्या बैठल रहता है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है पूरे शरीर में? यहाँ पे क्या बैठल रहता है लंग्स में? अरे पगला, जब ऑक्सीजन ही लिया तो इसका लंग्स में गया, तो लंग्स में जाकर ऑक्सीजन रुक नहीं जाएगा, उसका पूरा काम, उसका ऑक्सीजन का काम है पूरे सेल्स को पहुंचाएगा। हमारे सेल्स कहाँ है? जितना है शरीर दिख रहा है, बूंदा बूंदा, मूड मूड़ी, आंख कान, हर एक बॉडी में सेल्स पाया जाता है। सब सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएगा। आज सेल मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो सब किसी को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा उसको, तब तक जो है सेल अपना खाना नहीं बनाएगा, और खाना जब सेल नहीं बनाएगा तो ग्रो नहीं करेगा, मर जाएगा। हम लोग को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? गैस। तो गैस के रूप में, जैसे हम लोग को गैस चाहिए, एलपीजी सिलेंडर हम लोग लाते हैं भरवा के, तब खाना बनता है। तो सेल को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? गैस। गैस के रूप में हमारे अंदर कौन जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाता है ना। तो देखो, ऑक्सीजन गया लंग्स में, लंग्स में जाएगा अंदर ना, तो लंग्स में जो होता है, पहले ही से जो है ब्लड बैठा रहता है, ब्लड, खून जो है लंग्स में पाया जाता है। लंग्स में होता है अल्वेलाई, अल्वेलाई में जो होता है ना, खून बैठा रहता है, खून। वहां पे क्या होता है ना, खून में जो होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है खून में। हीमोग्लोबिन क्या होता है? खून में होता है। हाँ बैठ जाओ, जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो हमारे ब्लड में क्या होता है? ब्लड जो होता है हमारा फेफड़ा में रहता है। फेफड़ा में कौन से पार्ट्स में? एल्वेलाई में, एल्वेलाई में रहता है ब्लड। तो जैसे ब्लड क्या होता है कि जाएगा ऑक्सीजन फेफड़ा में, वहां पे जो है ब्लड आएगा, ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को पकड़ के ब्लड वेसल्स में ले जाएगा। अब ब्लड वेसल के थ्रू जितना ब्लड वेसल है, सबके पास ले जाके जो है ऑक्सीजन हर एक सेल के पास पहुंचाएगा। और जब हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो जो खाना बनेगा। तो एक बात तुमको दिमाग में आ रहा होगा कि सर, सर जो ऑक्सीजन है एक ही बार जाता है, तुम खाना एक ही बार खाते हो, बार बार खाते हो, तो ठीक वैसे ही सेल को भी बार बार खाना। हाँ, 24 घंटा हम लोग सांस लेते हैं, 24 घंटा हम लोग खाना बनाते हैं, तो फिर भूख लगेगा। ठीक वैसे ही सेल खाना बनाएगा, खाएगा। सेल का जो होगा ना, सेल को भी 24 घंटा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जाके बैठ जाओ। हाँ ठीक है, तो समझो, तो सेल क्या है? सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे जाएगा? नाक के थ्रू गया हमारा श्वास नली में, श्वास नली से आया लंग्स में,
और लंग्स में वहां पे हमारा बैठा रहता है ब्लड। ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजन को के पीछे डाल लिया रहता है ब्लड, जिससे ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्लड अपना ब्लड वेसल में लोड करेगा और पूरे शरीर में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब पहुंचाएगा, और सब पहुंचाएगा। और जब जब सेल के पास जाएगा ब्लड तो खाना बनाएगा, खाना बनाने के द्वारा वहां से CO2 निकलता है। जब सेल खाना बनाएगा तो CO2 निकलता है। तो जैसे ही CO2 बना तो हम लोग सांस तो लेते हैं, छोड़ते हैं वो क्या है, हम क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, हम तो लिए ऑक्सीजन, आप छोड़ रहे हैं CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना हमारे बॉडी में। अरे जब सेल खाना बनाता है तो ऑक्सीजन से बनाता है, तो बनाने के दौरान जो होता है उसमें से जब खाना बन जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी में रखना जरूरी नहीं है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रहेगा तो दिक्कत कर देगा, वो खुद हानिकारक थी है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम लोग आग बुझाने के उपयोग में करते हैं, तो हानिकारक हानिकारक चीज ज्यादा दिन अगर हमारे बॉडी में रह गया तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन पॉइजनिंग हो सकता है। हम जिससे अब खाना बनाते हैं लकड़ी पे, तो लकड़ी पे जब खाना बनाते हैं तो खाना बनने के दौरान राख निकलता है ना, ठीक वैसे ही हमारा जो सेल है, जब उसके पास ऑक्सीजन जाएगा, खाना बनाएगा, खाना बनाने के दौरान जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और निकलने के बाद फिर वही प्रोसेस से ब्लड जो है हमारे फेफड़ा को देगा, फेफड़ा द्वारा हम एक्सपायरी कर देते हैं। इतना में किसी को कोई दिक्कत, इसको इतना कोई दिक्कत है का जी, समझ रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं अंकित, अरे पूछो कुछ दिक्कत है इसमें, देखो ब्लड पढ़ा रहे हैं, ब्लड जो है क्या होता है, ब्लड ब्लड कितना पाया जाता है, ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड ब्लड कहाँ स्टोर होता है ना, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है ब्लड का, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाएगा, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाएगा ब्लड, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, ब्लड में जो जब सेल खाना बनाएगा, ऑक्सीजन जैसे सेल के पास जाएगा खाना बनाएगा तो उसमें से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, तो फिर वही प्रोसेस से ब्लड वेसल के थ्रू हमारे छोड़ देते हैं, तो बाहर निकालेगा, शरीर से पूरा बाहर निकालेगा किसको, शरीर से बाहर निकालेगा किसको, CO2 को। दूसरा फंक्शन हो गया ये, ठीक है। पहला फंक्शन ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाएगा, फिर जो है खाना जब सेल बनाएगा। आदित्य क्या हुआ जी, डिप्रेशन में लग रहे हो, हाँ क्या हो, ठीक है। देखो इधर ध्यान देखो, दूसरा फंक्शन क्या हुआ, दूसरा फंक्शन क्या बोले हम, CO2 को क्या करेगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो देखो इधर, अब जो तीसरा फंक्शन है वो ब्लड का है स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन स्टोरेज करता है, जिसे हमारे बॉडी में कुछ ज्यादा हो गया ग्लूकोज, जैसे हम लोग खूब खा लिए, क्या हम लोग खूब ग्लूकोज पी लिए, ग्लूकोन डी पी लिए, चाहे हम लोग क्या किए आलू पराठा खा लिए, तो उस समय ग्लूकोज पाया जाता है। जब ग्लूकोज पाया जाएगा तो ग्लूकोज जब ज्यादा होगा तो उसको कोई चाहिए ना स्टोर करके रखने के लिए, तो स्टोर भी ब्लड में होगा। स्टोर क्या करता है, ब्लड में स्टोर होगा, स्टोर क्या होगा करेगा, स्टोर क्या करेगा, क्या स्टोर करेगा, जो हमको अगर हमारे बॉडी में कुछ एक्सेसिव हो, अगर आम आदमी के पास आजकल ज्यादा पैसा हो जा रहा है, नेता वोता के पास चाहे कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन के पास, तो वो क्या करता है बैंक में रखवा देता है, बैंक में रखवाता है ना, ठीक है। वैसे हमारे बॉडी में कुछ ज्यादा बन गया, जैसे हम लोग लगातार ग्लूकोन डी पी लिए, एक दिन में हम लोग डेली 3-4 ग्लास ग्लूकोन डी पी लिए, ग्लूकोज पी लिए, या जिस भी चीज में ग्लूकोज पाया जाता है उसको हम लोग खा लिए, तो हमारी बॉडी में एक्सेसिव बन गया ना ग्लूकोज। अगर नहीं उसको एथी किया गया तो फिर वो भी दिक्कत कर सकता है। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज क्या होता है, नुकसान होता है, हानिकारक होता है, नुकसान होता है, ठीक वैसे ही इसमें है, ठीक है। तो स्टोर कहाँ होता है, ब्लड में। ब्लड क्या करता है, स्टोरेज का भी काम करता है, स्टोरेज स्टोरेज का भी काम क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब देखो, अब हम ये तुम मान जाओ नेता के घर के हो, नेता के बेटा हो, तुम्हारे पापा मान जाओ मुखिया है, वो पैसा जो आया उनके पास ज्यादा तो बैंक में रखवा दिए, ठीक है। तो फिर उनको कोई काम पड़े, फिर चुनाव आया, तो चुनाव में उनका पैसा, चुनाव में जो होता है पैसा का जरूरत पड़ता है, तो क्या कि फिर से जो बैंक से पैसा निकाल कर ले गए चुनाव में लगा दिए, फिर जीत गए, फिर मजा। ठीक वैसे ही जो ब्लड होता है, ब्लड में जब कभी में जब हम लोग ग्लूकोज कभी कभी नहीं खाते हैं, कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है जब हम लोग ग्लूकोज का जो भी खाना है जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है उसको हम लोग नहीं लेंगे तो ग्लूकोज की कमी आएगी, तो ग्लूकोज की कमी आएगा तो क्या करेगा, ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड जो है उसको स्टिमुलेट करेगा, फिर उसको रिलीज करेगा। अब एक और काम, हाँ हो गया न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को क्या करता है, पूरे बॉडी में ले जाता है, क्या करता है,
पूरे बॉडी में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो भी कुछ खाते हैं, तुम चिकन खा लिए, वो अनार का जूस पी लिया, वो भाई मौसमी का जूस पी लिया, तो जो हम लोग पिए हैं मौसमी जूस, तो वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका पाचन होगा, पाचन के द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करने के बाद, अच्छा जब हम लोग देखिए दुनिया में जो कुछ भी है, जो भी चल रहा है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। आदमी आजकल कोई ऑफिस में काम कर रहा है, उसको पैसा चाहिए। गाड़ी चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, उसको तेल चाहिए। बस चल रहा है, उसको सीएनजी गैस चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं, हमको भी कुछ चाहिए। आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको भी कुछ चाहिए। यस कमी, यस कमी। तो ठीक है, तो ठीक है, वैसे ही हमारे बॉडी को जो भी कुछ खाते हैं, वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारे जो होता है ब्लड में जाता है। अब ब्लड क्या करता है, हमारे पूरे सेल के पास पहुंच जाता है। देख भाई, अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग ग्रो नहीं करेंगे। हमारे बॉडी जो भी शरीर जो होता है ग्रो किया है, आज से तुम अपना 10 साल पहले वाला फोटो देखना, आज से 10 साल वाला बाद वाला फोटो देखना। 10 साल पहले तुम इतने चुकी हो गए, आज 2 साल बाद तुम इतना चकाओ। क्यों इतने चकाओ? क्योंकि तुम उतना खाना खाए हो। खाना नहीं खाओगे तो आज तुम्हारा किसी का बॉडी ग्रो करेगा जी? नहीं ग्रो करेगा। तो खाना खाने के माध्यम से ही ग्रो करता है। तो देखिए, अगर हमारे सेल को अगर खाना नहीं मिलेगा तो ग्रो करेगा। खाना क्यों चाहिए सेल को? ये सेल जो है ग्रो करे, हमारे बॉडी में जो है हमारा शरीर बढ़े, इसलिए खाना कहा जाता है। खाना एकदम दबा के खाइए, ठीक है? तो जो जो भी हम कुछ खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद उसको ब्लड में मिला जाता है। जैसे ब्लड में जाएगा, ब्लड हमारे हर एक सेल के पास में जाता है। हर एक जैसे हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही हर एक सेल को क्या चाहिए? न्यूट्रिटिव सब्सटेंस चाहिए। तो न्यूट्रिशन जो हमारा प्रोवाइड करता है ब्लड, हम जैसे खाना खाएंगे, पेट में गया, पेट में जाने के बाद क्या हुआ? वो ब्लड में लोड हुआ। अब ब्लड में लोड होने के बाद वो है चला गया हमारे हर एक सेल के पास। जब सेल के पास जाएगा, सेल खाएगा, और सेल खाएगा तभी हमारे बॉडी में अगर कुछ टूट फूट गया तो उसका रिपेयरिंग होगा। और रिपेयरिंग होने के बाद जो है हमारा बॉडी ग्रो करेगा। तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का भी जो हमारा फंक्शन है, ब्लड परफॉर्म करता है।